तो उसमें से एक वाक़या निकाल कर मुझे याद पड़ता है, जब हमारा छठा दिन था। सूखा दरा कितने 100 सालों से वहीं पे मौजूद है कि होटल हमारा चेंज होता था, हम जाकर अपनी फैमिली से ज़रूर वीडियो कॉल पे बात करते थे। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, बैल्कनी की साइड पे काली बिल्ली एकदम आके ना ऐसा हमला करती है कि मैं चीख मारती हूँ। शीशे में बिल्ली और मैं आँखों में मल रही हूँ और मैं रोना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अज़हर, हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, लोग जो भी ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, अक्सर उनको कुछ ऐसी स्टोरीज़ उनके साथ रोनुमा होती हैं जो कि जिसकी कोई साइंस नहीं है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। कभी वो समझ पाते हैं कि इसके पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, या कभी वो उनका वहम हो सकता है, कभी जेट लैग हो सकता है। इस तरीके की आपने बहुत सी स्टोरीज डिफरेंट लोगों की ज़बानी सुनी होंगी, लेकिन अगेन हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे प्रोमिनेंट फेसेस आपके सामने लेके आएँ जिनके ऊपर आवाम ट्रस्ट करती है, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव हैं और जो इस फील्ड में मौजूद हैं, और वो कोई मेड अप स्टोरी नहीं सुना सकते सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए। तो आज भी इसी तरीके की एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। तो आए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, और कुछ हम ऑफ द कैमरा कुछ डिस्कस कर रहे थे आपके ट्रिप्स के बारे में, तो उसका कुछ मुझे बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। हम लोग बिल्कुल डिस्कशन कर रहे थे, और मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में अभी तक हूँ। और वाक़या जो मैंने आपसे भी थोड़ा बहुत वहाँ पे गुफ्तगू की, अब नाज़रीन को सुनाने का टाइम आ गया है। हिम्मत पैदा करती हूँ कि मैं बोल सकूँ जो बात मैं सोच रही हूँ। सबसे पहली बात तो अली ये हुआ था, 3 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप जा रहा था टर्की। तो हम लोगों ने प्लान किया, हमारी काफ़ी दोस्तें थी, हमने भी अप्लाई किया, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई क्योंकि सीट्स लिमिटेड थी, लोग बहुत ज़्यादा थे। तो वी वर लकी इनफ, और हम गए, हमने पूरा टर्की घूमा। उस दौरान मैंने बहुत मेमोरीज एसोसिएट की अपने साथ, अच्छी बुरी तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ हॉरर। तो उसमें से एक वाक़या निकाल कर मुझे याद पड़ता है, जब हमारा छठा दिन था और इस्तांबुल और ये सारा ट्रैवल करके हम कैपिटोसिया की साइड पे गए, जहाँ पे हॉट एयर बलून बड़ा वायरल होता है। तो वो भी एक्टिविटी हम लोगों ने बड़े अच्छे से की। वहाँ पे ना एक सॉल्ट लेक भी उस तरफ मौजूद है, और सॉल्ट लेक ऐसी है बिल्कुल सफ़ेद, आपको सबसे पहले पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप दूर दूर तक देखेंगे, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस नज़र आता है। और इस तरह का खुला जब इन्वायरमेंट होता है तो बंदा अपने आप को बड़ा महसूस करता है कि कोई हवा भी आ रही है ना, तो उसको सुनाई दे रही है। तो वो थोड़ा समंदरी इलाका है सारा, वो समंदर, पूरी लेक है सॉल्ट की। और अगर आप उसमें थोड़ा सा मतलब पैर वगैरह डुबोएं तो उसमें आपके अगर सूजे में या कुछ है या कोई दर्द है वो हील हो जाता है। तो हम लोग उस तरफ गए, वहाँ पे हम लोगों ने सारी लेक एंजॉय की, और लेक की तरफ एक विच ट्री है जहाँ पे वो लोग अपना जो एक ईविल साइन होता है, ईविल आई प्रोटेक्टर होता है बेसिकली, वो उसके थ्रेड्स करके लगाते हैं। तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा, मैं अपना ब्लॉग भी उसके साथ साथ बना रही थी। मैंने फौरन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से लिया ईविल आई और प्रोटेक्टर, और मैंने जाकर दरख्त, अगर आप देखें वो मेरे कुछ वीडियोस और ब्लॉग्स में भी है, वो बिल्कुल एम्प्टी दरख्त है, उस पर कुछ नहीं है, एक पत्ता नहीं है, सूखा दरख्त कितने 100 सालों से वहीं पे मौजूद है, और उस पर आप आके सिर्फ अपना धागा बांधते हैं और कोई विश वगैरह करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, विश करके धागा बांधा। मुझे ना एक अजीब सा एक फीलिंग उस वक्त महसूस हो रही थी, और आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। माई सिस्टर वो स्टैंडिंग बिसाइड मी और मुझे कह रही थी, हिरा क्या हुआ, सब ठीक है? एकदम ना मेरा मूड चेंज हो गया। और वो ग्रुप में ही थी उस वक्त? मैं उस वक्त ग्रुप में, बेसिकली ग्रुप में तो हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन जो उस ट्री के साथ मैं, मेरी बहन और एक दोस्त थे, तो हम 3 अफराद थे। अब वहाँ पे जब मैंने वो थ्रेड बांध दिया, थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ। आगे हम लोग गए, टेरो कार्ड रीडर थी, राइट,
और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं Curiosity. टैरो कार्ड से पूछूं क्या हो रहा है। अब मैं उनके पास गई, उनका एक कैंप सा बना हुआ था, उन्होंने Right. बड़े अच्छे से सजाया हुआ था, Hmm. कार्ड्स थे और वो उन्होंने सारा बैंड्स पहने होते हैं, Hmm. ब्रेसलेट्स होते हैं। Female थी कोई? शी वाज अ फीमेल। हाँ, और सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू से दीज वर्ड्स, शी वाज अ बिट हॉरर। उनका थोड़ा वलिया होता है इस Exactly. तरीके का, वो yes. गेटअप, उनका पूरा Casual होते हैं एनवायरनमेंट, काफी, ओ yes. फला, तो वो एकदम, आप जब उनके जोन में एंटर होते हो आप देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हो कि That's कहीं right. मैंने गलती तो नहीं करती एंटर Hmm. होकर। खैर हिम्मत पकड़ी, मैं, मेरी दोस्त और Hmm. हमारी बहन, Okay. वो हम चले गए अंदर। अब जाकर उनके सामने बैठे, एक तो लैंग्वेज बैरियर Yes. ज़्यादा आ रहा, और उन्होंने कार्ड्स रखे हुए। शी वाज लाइक कि फर्स्ट शी टोल्ड अस कि इतने आपने जो है लीरा देने हैं। Right. हम लोगों ने वो पे किया, अमाउंट कंपैरेटिवली वो ज़्यादा था। Hmm. अच्छा, टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे उस वक्त ऐसा, जैसे कहते हैं ना, सहर सा तारी हो जाता। Hmm. तो एकदम मैंने उनकी आइज़ में देखा और बड़ी हॉरर सी थी। Hmm. खैर मैं उनको देखती रही और उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ पढ़ा और शी सेड कार्ड्स उठाया। उर्दू में तो नहीं, ऑब्वियसली Yes. दूसरी लैंग्वेज। मैंने 2 कार्ड्स पिक किए। Hmm. अब आई हैड नो आइडिया कि उस पे जो एक कार्ड होता है उसमें वो अपनी कोई लक और कुछ बताते हैं। Yes. अच्छा, एक तो वो आपको बताते हैं कि कमिंग ईयर्स में क्या होने वाला है, पास्ट हिस्ट्री क्या है। Hmm. अगर आप उनसे अभी कभी कुछ पूछेंगे ना कुछ दिनों में, Hmm. अभी जैसे फॉर इंस्टेंस मैं पूछूं 11 दिन का ट्रिप है, 6 दिन हो गए, मेरे बाकी के दिन कैसे हैं, वो आपको बता देंगे। तो मैंने उनसे कुछ ऐसे ही पूछा कि अभी आपकी का तो ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है, आगे क्या होगा। सही. तो उसने मुझे मेरी तरफ देखा, उसने कहा बाकी का भी ट्रिप, उसने एक्सप्लेन किया, सही है, आज के दिन तुम अपनी हिफाजत करना। Okay. अच्छा, मैं थोड़ी देर जब उसके ये अल्फाज मैंने सुने ना, मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और Hmm. थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट किया। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, कह रही है छोड़ो ऐसे ही बात है। हम लोगों ने खैर ध्यान नहीं दिया। उसी रात को हम लोगों ने आगे फर्दर नेक्स्ट अपने रीजन की तरफ ट्रैवल करना था और होटल मलेशिया से हमारा आपने move करना एग्जैक्टली, दूसरी city, okay. और हमारा ट्रैवल होना था, रात के ही वक्त था हमारा, 10 या 11 बजे हम लोगों ने नए होटल जाना था। Okay. अब वो मेरा हमें अंकरा की साइड पे था। अंकरा बेसिकली इस्तांबुल का एक जो टर्की है आपका, उसका थोड़ा पुराना Yeah. है, ओल्ड सिटी है। अंकरा की तरफ जब हम लोग गए और वो होटल दिखने में तो बहुत अच्छा था। Hmm. जो हमारी बैल्कनी की साइड थी, जैसे हम रूम में एंटर हुए हैं, वो खुल रही थी, बिल्कुल सामने पहाड़ 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 और Okay. दूर दूर तक कोई साइटिंग नहीं है। Right. अब आप सोचें कि वहाँ पे बज रहा है रात का 1, हम लोग अपना डिनर वगैरह करके सब एडजस्ट हो गए अपनी रूम की तरफ सुकून से। और उस होटल में एक और भी कंसर्न था कि जो बैल्कनी वाले सारे आपके रूम्स थे, वहाँ पे वाईफाई के सिग्नल्स बिल्कुल मिनिमल थे और Okay. आ ही नहीं रहे थे। सही. वी वर ब्लैंक। Hmm. वरना नॉर्मली ये होता था, जब भी होटल हमारा चेंज होता था, हम जाकर अपनी फैमिली से ज़रूर वीडियो कॉल पे बात करते थे कि बताएं खैर खैरियत से। उस वक्त मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। Hmm. मैं गई, खाना वगैरह खाकर, मेरी आदत है थोड़ा बैल्कनी की साइड पे बैठती थी, अपने ब्लॉग्स बनाती है, लाइव आ जाती थी। वहाँ पे वाईफाई नहीं था तो मैं बैठी हुई थी अपने मोबाइल में ऐसे ही। Hmm. तो नॉर्मली ये होता है ना, जब आप साइड सामने देख रहे हो तो फॉर इंस्टेंस मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, देखते ही देखते मैंने देखा बिल्कुल ब्लैंक हो गया सब कुछ। और बिल्कुल ब्लैंक हो गया और मुझे कुछ साइटिंग नज़र ही नहीं आ रही कि मैं कुछ देख सकूं। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, था मेरे ख्याल में अक्टूबर, इतनी शदीद ठंड थी, हम तसव्वुर नहीं कर पाते यहाँ पे अक्टूबर में कितनी गर्मी है, वहाँ ठंड थी। मैंने बस एक शॉल अच्छे से लपेटी हुई थी कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ ठंडी हवा से। खैर वो अचानक मैं जब गौर से देख रही हूँ, इतने कहना चाहिए प्रेशर कर दे रही हूँ आँखों पे कि मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्या मेरी आंखें ठीक है या मैंने मोबाइल बहुत ज़्यादा चला लिया। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, बैल्कनी की साइड पे काली बिल्ली एकदम आके ना ऐसा हमला करती है कि मैं चीख मारती हूँ। और मैंने कहा ये कहाँ से आई है, मतलब मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और आपको अटैक किया उसने, और मुझे बिल्लियों से कंपैरेटिवली डर लगता है। ठीक है, आई एम स्केर्ड ऑफ कैट्स। अब मैंने थोड़ी कोशिश की है इस इंसिडेंट के बाद भी, जब मैंने किसी से शेयर किया तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया बिल्लियों से थोड़ा प्यार करना शुरू करें। और तो आई वॉज एक तो वैसे ही स्केर्ड, और जब मैंने उसको देखा तो मेरी चीख निकली है। और वो सिचुएशन ऐसी बन गई कि मैं अंदर गई हूँ, मैंने दरवाज़ा, मैंने फ्रेंड्स वगैरह को बताया, उन्होंने कहा क्या हो गया, खैरियत? मैंने कहा नहीं खैरियत। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ठंडा था माहौल, तो हो सकता है कुछ फ्रोज़न हो गई हो तुम, कॉफ़ी वगैरह पी लो। फिर हमने क्या किया,
कॉफ़ी के लिए हमारी केटल मौजूद होती है, कॉफ़ी मौजूद होती है, उसको फिर मैंने वो इन किया सारा अपना पानी केटल में गर्म करके, कॉफ़ी आपके पास अवेलेबल होती है, वो साशे में डाला, पानी डाला, इतनी देर में मैंने उसे कहा मैं रेस्ट रूम से होकर आ रही हूँ, ठीक है। मेरी दोस्त और मेरी बहन कह रही है तुम ये अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो, सब ठीक हो गया, हम सो रहे हैं। 2 लोग आपके साथ दो लोग मेरे साथ रूम शेयर कर रहे थे। अब वो दोनों तो सो गए हैं, ठीक है। अब मैंने कहा मैं वो रेस्ट रूम यूज़ करके आती हूँ। मैंने इतनी देर में गई, मैंने कहा अपना मैं मुंह वॉश करूँ, मेरी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही जाकर वहाँ पे एक स्प्लैश मारा है अपने फेस पे, मुझे ऐसे ही मैंने मिरर में देखा है। अब सोचा मेरी आईज पूरी वेट हो रही हैं, इमेज ब्लर है, थोड़ा ब्लरी है, और मैंने देखा मिरर में आई जस्ट फाउंड अक्स ऑफ दैट कैट, सेम कैट, काली बिल्ली, एंड शी वाज जस्ट लुकिंग एट मी, और जैसे वो यॉन करके और व्यू करके आई थी वो वैसे करी। मैंने कहा शीशे में बिल्ली और मैं आंखों में मल रही हूँ, और मैं रोना शुरू कर दिया मैंने उस वक्त मेरे साथ, और मैं कुछ प्रिटेंड नहीं कर पाई मैं क्या करूँ। उस वक्त मैंने किया, मेरा सांस फूलने लग गया, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको मैं सुना रही हूँ। मैं बहुत हिम्मत करके आपको, बल्कि इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे, बहुत हिम्मत करके चीखें मार के वहाँ से बाहर निकली। आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं प्रॉपरली खड़ी हो पाऊँ, और आके मैंने देखा कॉफ़ी गायब। कॉफ़ी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। बाकी 2 लोग मेरे 2 लोग जो साथ थे वो दोनों सो रहे थे, they were sleeping। अब मैं यूँ करके खड़ी हुई, मैंने कहा ना कॉफ़ी है जो मैंने अभी बनाई है, 2 लोग सो रहे हैं, अकेला कमरा है, रात के 2 बज गए हैं, ठीक है। ये सारे चक्कर में बिल्ली की सनसनाहट, सर्दी, और मैं कपकपा रही थी, और मेरी आवाज़ भी ना निकले। होता है ना कि वो एक स्टक हो जाता है, बहुत कोशिश करो कि काश मेरी आवाज़ मेरे मुंह से निकले और मैं कुछ बोल सकूं, चीख मारूं कि सुने जो सो रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। मैंने सब दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया अपने दिल में, और मैंने कहा या अल्लाह कोई गलती हो गई हो, ये टैरो कार्ड के पास नहीं जाना चाहिए था जिसने बताया था दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है, क्योंकि दिन तो सही था, रात बहुत बुरी थी। और वो रात मैंने पता नहीं कैसे काटी, कुछ हिम्मत की नींद तो का तो तसव्वुर नहीं। 15 मिनट के बाद मुझे याद पड़ता है कि बहन को थोड़ा मैंने हिम्मत करके हाथ रख के हिलाया, मैंने कहा उठ रही हो, तो शी जस्ट वोक अप, और ऑल ऑफ अ सडन कहती है क्या हुआ। मैंने उसको सब बताया कि कुछ नहीं, उसने कोई दुरूद पाक और सब पढ़ के मेरे ऊपर दम किया, कह रही है कि तुम ठीक अपनी स्टेट में नहीं हो, रेस्ट करो। मैं रेस्ट क्या, रेस्टलेस ही रही पूरी रात, कोशिश बहुत की नींद आए, लेकिन नींद नहीं आ सकी, वो पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल था। तो वो ऐसी सिचुएशन होती है। टर्की के साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है, बट ये एक जो मुझे काली बिल्ली का वो होता है ना, वैसे ही मैं डरती हूँ। आई डोंट नो वो क्या था। वो फर्स्ट ट्रिप था आपका टर्की का? वो मेरा पहला ट्रिप था, और मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कहते हैं आप इस तरह की मखलूक आपको उसी जोन में आकर डराती है या कुछ करती है। इन केस फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे बिल्लियों से डर लगता था, उसने उसी शायद हो सकता है वो आपकी इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करती है। तो ये कुछ ऐसा था जो मैं सोचती हूँ मुझे डर लगता है। लेकिन फिर जब मैंने किसी आलिम दीन से इसको डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कुछ विद वगैरह बताया, साथ में उन्होंने कहा कि बिल्लियों से प्यार करना और वो करना सीखें। उसके बाद से मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, और टैरो कार्ड से मैं दूर हो गई हूँ और उसके पास भी नहीं जाती। It was a bad idea. It was a bad idea. It was a bad experience. वो पहले से प्लान नहीं था, just आपने देखा और all of a sudden, and I think it was associated with that witch tree. Yes. Which I just got done, और मैंने वो thread तो कर दिया। वो धागा बना रहा। अपनी एक वाइब होती है, वो आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी। Right. When you enter in that camp, or when you see the things associated, जो उन्होंने थोड़े जैसे हम इस तरह की बात करते हैं ना, वो ट्रायंगल के हवाले से जो I don't want to name that thing here, उससे वो associated things भी मुझे लगा नहीं। So it was just really capture negative energies. It's not something positive. For instance, अगर आप मुस्लिम में कहीं जा रहे हो, आप आलिम दीन या किसी उसके पास जाओ, इस्लामिक स्कॉलर, वो आपको आयतें और ये सब पढ़ता है, आप पॉजिटिव फील करते हैं। They are something that you will go and they will just look into your eyes, कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, आप स्टक हो जाओगे और you will feel like कि कुछ evil spirits होती हैं जो आपको बहुत नेगेटिवली डाउन कर देती हैं। So this was something very disturbing for me at least. और आपका obviously कितने साल हो गए इस वाक़े को?
तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। स्टिल तकरीबन। आप मुझे बता रहे I हैं am तो मैं that फील girl. कर सकता हूँ कि वो इंटेंसिटी है और वो डर आवाज़ में होता है इंसान के जब आप वो एक रीलिव करते हैं वो सारी मेमोरीज। तो इसमें एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि Thank आपने you so बहुत much for डिटेल में inviting. एक पूरा अपना हम्म। पूरी जर्नी के बारे में बताया और बिल्लियों में और दूसरे जो इस तरीके के जानवर हैं उसकी शक्ल इख्तियार करते हैं जिन या जिन्नात। और जब हम फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो बहुत से ऐसे उनके कल्चर्स हैं जो हमारी चीज़ों से मैच नहीं करते। हम आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी ये सब चीज़ें ट्राई कर लेते हैं बट उसमें अगेन एहतियात करनी चाहिए। और आई विश के बाकी जो लोग देख रहे हैं और जो ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं टर्की वो इस वीडियो को देखने के बाद भी अपना प्लान कैंसिल ना करें। नहीं बस बिल्कुल एहतियात कैंसिल तो नहीं करना लेकिन और आपने जैसे बताया कि आपने अपनी बहन से डिस्कस किया, आपकी हिम्मत थी कि आप पूरी रात उस रूम में रहीं रही और बस रही और सो नहीं दुरूद पाई। पाक आप पढ़ते रहें, उसका विर्द करें और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का जज़ाक। और फिर इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।